ओके चलो यार। हाँ आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा पीछे हो जाओ। पानी की समस्या में पानी का बचेगा 36,000 करोड़ रुपए पानी देने का हिंदुस्तान 1500 करोड़ रुपए भेजने के लिए अलग से एक का दाना के लिए 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री की पदार्थ में आने वाले ही है। ये मुख्यमंत्री की सब लाइव देख रहे हैं अभी शहीद स्मारक स्थल और राजस्थान प्रदेश के महाजननायक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। आज के मूर्ति अनावरण समिति के मुख्य अतिथि, आज के समारोह की खास सिग्नेटरी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई शेखावत जी बढ़िया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी अपने स्थान पर अभिवादन के लिए खड़े हैं। और कैबिनेट मंत्री माननीय महादेव सिंह जी खंडरे साहब मंच को संबोधित कर रहे हैं। शहीद दाताराम जी की मूर्ति जो एक शिल्प रूप में नहीं है, जीवंत आत्मा के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित है, उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। हम सबसे बड़े होते हैं राजस्थान के महाजननायक माननीय अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया। आप लाइव जुड़ रहे हैं, शेयर कर दीजिए। अभी जो कुछ ही सेकंड में कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है, लेकिन जैसा हम देखें
ये देखे मूर्ति अनावरण हो चुका है, दर्शक को दिखा रहे हैं। काफी चंद्रमा देवता, भस्मो देवता, रुद्रा देवता, विद्या देवता, मरुतो देवता, विश्वदेवा देवता, बृहस्पति देवी, चंद्रो देवता, निकल आ जाओ। अरे यार आप किधर हो? कोई बात नहीं, कोई बात अरे इनको तो जाने दो, अरे विधायक को तो जाने दो, अरे इनको जाने दो, अरे उधर से अरे यार आप ये गलत बात कर रहे हो। अरे यार भाई आपकी बात करें, अरे कोई जाने दे एकदम कोई अब आराम से शाम को घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज को समझो ये थोड़ा सा युद्ध जो है खेलना पड़ा है, क्योंकि क्राउड ही ज्यादा है तो हो जाता है। आप ही सरकार को भी रोक लिया गया, ऐसे ही गूंजती रहे राजस्थान में आपकी सुमधुर आवाज। सारे नतमस्तक हैं गहलोत जी आपके सम्मान में, गहलोत जी आपके सम्मान में। हमारे महाजननायक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच में शिरकत कर चुके हैं। बड़े आदर और आदर के साथ में नीम का थाना बावंडा की ये धरा आपका अभिनंदन करती है, आपको अभिनंदन करती है। जनता के मन की भाषा जानते हैं आप, जनता के मन की भाषा जानते हैं। आगे बताओ यार। एक खलिहान मजदूर की व्यथा पहचानते हैं आप। आपकी सादगी लोकतंत्र की गरिमा का सच्चा आभूषण है। आपकी सादगी लोकतंत्र की गरिमा का सच्चा आभूषण है। राजनीति में जहाँ संयम हो, राजनीति में जहाँ संयम हो, वाणी में जहाँ सौम्यता हो और सेवा में जहाँ समर्पण हो, वहाँ व्यक्तित्व नहीं एक परंपरा जन्म लेती है। और वही परंपरा है माननीय अशोक गहलोत जी। अशोक जी गहलोत सभी सामने जो हमारे युवा साथी माताएं बहनें खड़े हैं, आपसे निवेदन है मंडल में जहां भी जगह मिले व्यवस्थित हो जाए और एक अनुशासन का परिचय देते हुए आज के इस मूर्ति अनावरण समारोह का आनंद लें। वॉलंटियर्स जलपान की व्यवस्था में संभाले। परम आदरणीय जननायक विकास पुरुष संगठन के चहेते हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत प्रदान करके आपका अभिवादन स्वीकार किया। इस पावन अवसर पर अब मैं आपका
हार्दिक अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि हिंद सिंह शेखा प्रदेशाध्यक्ष आप जो है यहाँ स्टेज पर पधारे। पवन जी गोदारा पूर्व सुरेश जी मोदी जननायक विधायक साहब नीमका थाना, आदरणीय भगवान साहब जी सैनी विधायक उदय कुमार जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी राठौर पूर्व राजस्थान सरकार, श्री महादेव सिंह खंडेला पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, शिखाजी मीर विधायक चोमो, आदरणीय वीरांगना मीना देवी, रमेश जी खंडेलवाल पूर्व विधायक, संभाग प्रभारी जयपुर, पूर्णमल जी सैनी पूर्व विधायक खेतड़ी, आदरणीय मनीषा जी गुजर प्रधान खेतड़ी, मनोज जी गोमरिया विधायक प्रत्याशी खेतड़ी, केएल मीणा साहब पूर्व आईएएस, सुनीता जी गठाला जिला अध्यक्ष कांग्रेस सीकर। बहुत बढ़िया, आप लाइव देख रहे हैं। और शेयर कर दीजिए। अभी मंच पर विराजमान हो चुके हैं मूर्ति अनावरण करने के बाद। आदरणीय श्री पवन जी गोदारा, भवानी शंकर जी सैनी, एम सिंह जी शेखर, बच्चे लेना जय हो। बहुत बढ़िया, सभी के मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ और आप लाइव देख रहे हैं। आपके जस्ट समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक एक तरह से प्रारंभिक रूप से हो गया स्थानीय विधायक सुरेश मोदी और आज इस समारोह के मुख्य अतिथि जननायक अशोक जी गहलोत हमारे बीच के अंदर आसन ग्रहण कर चुके हैं। अब आगे की कड़ी के दरबार में खंडेलवाल आए हुए अपने थूका अतिथि देवो। तो आज इस समाज सेवा समिति की तरफ से मौजूद है। इनका बड़ा परिचय की तरफ से प्रत्येक आए हुए अस्पतालों शहीद दादाराम सैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन सब की तरफ से आपका भावपूर्ण स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंजूजी सैनी जो आयोजन समिति के अध्यक्ष है और वर्तमान में सचिव प्रदेश सचिव राजस्थान कांग्रेस के पद पर पदस्थापित है। आप आदरणीय हमारे जननायक गहलोत साहब का स्वागत करेंगे। हमारे महाजननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रही श्रीमती अंजू जी सैनी, सुरेश जी मोदी विधायक नीमका थाना, सुंदरलाल जी सैनी, मनोज जी घुमरिया, आप हमारे महाजननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत सम्मान करिए। धूप चाहे जितनी तीव्र हो, छाया दे वही वृक्ष कहलाता है, और राजनीति की तपती धरती पर जो शीतलता दे वही गहलोत कहलाता है। आप नेतृत्व के उस शिखर का नाम है जहां सत्ता साधन नहीं, सेवा का स्वर बन जाती है। आप उस धरा के जिसमें जन भावनाएं बहती है और निर्णयों में जन कल्याण बोलता है। माननीय महाजननायक अशोक जी गहलोत साहब का नीमका थाना माउंटा की इसे पावन धरा पर आयोजक मंडल के द्वारा, नीमका थाना ग्रामवासियों के द्वारा, आसपास के प्रदेश के सभी राज्यों से पधारे हुए
जनप्रतिनिधियों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अम्मा आगे निवेदन करूंगा सुंदर बहुत बढ़िया लाइव देख रहे हैं आप। और मंच पर मंचा सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सूबे के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सुंदर मंत्री सैनी और ओपी मंत्री सैनी आदरणीय भावेश सिंह खंडेला का स्वागत करें। देव सिंह जी खंडेला कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेताओं में से हैं। स्वागत करें। ये अरेना में कितना सवाल आ रहा है। गोपाल जी सरपंच साहब हम स्वागत करेंगे। आदरणीय शिवाजी जी विधायक सोमू का स्वागत करेंगे। समाचार सिंह जय हो गहलोत साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बढ़िया, आप सभी के कमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ। और मंच पर मंचा सिंह जो है स्वागत अभिनंदन होने जा रहा है। पूर्व स्वागत कर मुख्यमंत्री रहे हैं मातृशक्ति शिखा की जी महान का शख्सियत स्वागत कर रहे हैं मंजू मंजू सैनी। पद्मनारायण जी सैनी विधायक उदयपुर का स्वागत करेंगे। आदरणीय मंडल जी सैनी गोपाल जी सैनी पद्मनारायण सैनी विधायक उदयपुर का स्वागत मंडल जी सैनी। सैनी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा मैं दिखाऊं, ये उदयपुर के वर्तमान विधायक हैं। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौर चेयरमैन आरटीसी, इनका स्वागत करेंगे। पूर्णमंत्री सैनी महावीर प्रसाद सैनी सरपंच। पानी खिलाओ यार। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौर का स्वागत करेंगे। पूर्णमंत्री सैनी खिलाओ यार पानी, करे वापस लगाइए। बहुत बढ़िया जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं। वर्तमान विधायक नीमका थाना आदरणीय सुरेश जी मोदी जी का स्वागत करेंगे। नरेंद्र जी सैनी और राणा ये हैं पूर्व विधायक खेतड़ी। आदरणीय सुरेश जी मोदी विधायक नीमका थाना का स्वागत कर रही है। नरेंद्र जी सैनी राणा और मंजू सैनी समिति अध्यक्ष। बहुत क्लोज शॉट में आपको दिखा था। आदरणीय पूर्णमंत्री सैनी पूर्व विधायक केतड़ी, इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय गुलाम जी सैनी पूर्णमंत्री सैनी पूर्व विधायक केतड़ी का रिकॉर्ड स्वागत कर रहे हो करेंगे। रिकॉर्ड। आदरणीय मनोज जी घुमरिया विधायक विकास केतड़ी, इनका स्वागत गोपाल जी सैनी पूर्व सरपंच नरसिंहपुरी करेंगे। आदरणीय रमेश जी खंडेला पूर्व पूर्व विधायक विधायक जितेंद्र जी के पास में बैठे हैं। और जो है जो वीरांगना है वो बैठी हैं। इधर रमेश खंडेलवाल की पूर्व विधायक और नीमका थाना की इस जनता तरह द्वारा मंचा सिंह महानुभाव का बड़े ही आदर और गौरव के साथ में स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय
शेखावत प्रदेशाध्यक्ष शिवदत्त प्रस्थान कांग्रेस आपका स्वागत करेंगे मंजू जी सैनी, नाथूराम जी सैनी कोषाध्यक्ष कालीग्राम संस्थान सभा। अशोक गहलोत जिंदाबाद की गूंज जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट एक से बढ़कर एक बेहतरीन कमेंट आ रहे हैं, उत्साहवर्धन करने वाले कमेंट हैं। भाई इस चैनल को शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नीमका थाना लोकल का सबसे बड़ा चैनल है, उभरता हुआ चैनल है, हर छोटी बड़ी खबर आप तक प्रेषित करते रहते हैं। हमारे प्रयासों को भी आप थोड़ा सा संबल प्रदान करें, सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर स्टेटस पर लगाएं। अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। अभी स्वागत की कड़ी समर्थन आदरणीय भगवंती गोदारा पूर्व चेयरमैन ओबीसी वित्त विभाग, इनका स्वागत करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के क्या हालात हैं, कितना क्राउड है, जबरदस्त देखने लायक देखते ही यहाँ का जो भीड़ है, जो लोग यहाँ पर जनसैलाब जो उमड़ा है, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक जो कहे जाते हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास के सैकड़ों गाँव के लोग यहाँ पर हैं, मैं ये कहूँ। और बहुत ही शानदार ये यहाँ का जैसा मैं देखूं, इनका जो स्वागत कार्यक्रम अद्भुत है, अविस्मरणीय है। कई बार वर्तमान सत्ताधारी सरकार की जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी हमें ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है, और वहाँ पर भी कई बार चेयर खाली देखने को मिलती हैं, ऐसी तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये तो नज़ारे देखते ही अद्भुत है। मुस्कान यादव स्वागत है आपका। मैं सभी के कमेंट भी देख रहा हूँ। विक्रम सैनी बहुत बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, मैं यहाँ से लगभग तो जो है 300 से 400 मीटर दूर जाना अपनी स्थिति है। दूसरी तरफ तो इस तरफ बच्चों की बैठने की व्यवस्था, उस तरफ की व्यवस्था आदरणीय अशोक जी गहलोत का हार्दिक अभिनंदन। तो जयकारा लगाएंगे अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। भवानी संघ के सैनिक का स्वागत करेंगे। थोड़ी देर के लिए लाइव रूम को क्या, मुझे ऐसा लगता है जब स्पीच होगा गहलोत साहब का तब लाइव दिखाऊं तो स्वागत सम्मान संपन्न हो चुका है लगभग। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, मुस्कान यादव बहुत बढ़िया। चलो गहलोत साहब के दर्शन में आपको करवाता हूँ, लाइव लेकर आते हैं। आदरणीय मनीषा जी गुजर विधायक प्रत्याशी खेतड़ी, इनका स्वागत करेंगे मंजू जी सैनी समिति की अध्यक्ष। मनीषा जी गुजर विधायक प्रत्याशी खेतड़ी, आपका स्वागत कर रही है मंजू जी सैनी शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष साहिबान। पेपर हम बोल रहे हैं कि लाइव चलने दो, ठीक है भैया, लाइव चलने देंगे। आदरणीय
संदीप जी सैनी उदयपुर पार्टी का स्वागत करेंगे। मंजू जी सैनी स्वागत करेंगे। अंदर बड़ा भावभीन है, अभिनंदन किया जा रहा है हमारे अतिथि साहिबानों का। इनका थाना की धरी धरती पर अब मैं चाहूंगा कि सम्मान की इस कड़ी के अंदर हमारा आदरणीय जननायक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं गुजारिश करूंगा कि सही से माता के पिताजी का आप जो है सम्मान शहीद परिवार शहीद कांताराम जी सैनी का स्वागत सम्मान करेंगे महाजननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब। आज हम इनका थाना माउंटा की पुण्य धरती पर खड़े हैं जहाँ बेबाराम जी सैनी और मोहताब देवी जैसी सौभाग्यशाली माता पिता ने शहीद दादाराम सैनी के जन्मदात्री माता जी का पिताजी का और उनकी धर्मपत्नी वीरांगना मीना देवी का स्वागत करने हमारे जननायक था। आज इस विशाल जनसमूह के बीच के अंदर उनकी साक्षी है कि आदरणीय जननायक गरीबों के मसीहा विकास पुरुष आज हमारे बीच में प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। और आज बड़ा और आगे है कि उन पवित्र कार्यक्रमों के जरिए से आज वीरांगनाओं का सम्मान किया जा रहा है, उनकी माता पिता का सम्मान किया जा रहा है, उनकी वीरांगना पत्नी नयना देवी का सम्मान किया जा रहा है। आज बड़ा और भाग्य है इस क्षेत्र का, आज और भाग्य हमारे क्षेत्र के निवासियों का कि हमारे बीच के अंदर आदरणीय जननायक पूर्व मुख्यमंत्री आज जन जन के जैसे गरीबों के मसीहा आदरणीय अशोक गहलोत जी आज हमारे बीच में आशीर्वाद स्वरूप पधारे हैं। आपका भावभीना स्वागत इस समारोह के अंदर ये इस तरह की जो जनसमूह है तहे दिल से आपके इंतजार के अंदर सुबह 9 बजे से इस पंडाल में ये व्यवस्थित तरीके से बैठी हुई है और वो देखना चाहती है इतना भाव है आप अशोक गहलोत जी के प्रति अब टस से बस नहीं हो रहा है जनसमूह इतनी धूप और गर्मी लगने के बावजूद भी ये आत्मीयता है अपने जननायक विकास पुरुष के प्रति हम बैठे हुए इस क्षेत्र के लोगों की आत्मीयता है और वो आत्मीयता इनको बांध रही है, वो आत्मीयता वो श्रद्धा स्वरूप इनको बांध रही है कि हमारे जननायक लाडले अशोक जी गहलोत का हम अनुशासित से सम्मान करें, आदर दें और उनके चिरंजीव होने की प्रार्थना करें। स्वागत की इस मेला में वीरांगना श्रीमती मीना देवी जी सैनी को 1,11,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी घुमरिया विधायक प्रत्याशी। आदरणीय मनोज जी घुमरिया के द्वारा वीरांगना शहीद परिवार को 1,11,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। आज हम नीमका थाना माउंटा की उस पुण्य धरती पर खड़े हैं जहाँ बेबाराम जी सैनी मोहताब देवी जी जैसी सौभाग्यशाली माता पिता ने सूर्य को पुत्र के रूप में जन्म दिया और वह पुत्र कांताराम बनकर राष्ट्र की वेदी पर अपनी सांसें अर्पित कर गया। 31,000 रुपए की राशि बसंत कुमार जी नाथा की नागड़वाल के द्वारा प्रदान की जा रही है वीरांगना श्रीमती मंजू देवी जी को। आज ये प्रतिमा हमारे गौरव, हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्रेरणा का प्रतीक है। श्री बेबाराम सैनी और माता श्रीमती मोहताब देवी आप केवल शहीद के माता पिता नहीं, आप इस राष्ट्र की वह जड़ें हैं जिनसे वीरता के वटवृक्ष लगते हैं। आपने जिस पुत्र को जन्म दिया उसने मातृभूमि के चरणों में प्राणों की आहुति दे दी। ये कोई त्याग नहीं, ये इतिहास है। वीरांगना मीना देवी सैनी, आपका सौभाग्य, आपकी ये पीड़ा प्रतिमा से अधिक बोलती है। आपने प्रेम को राष्ट्र धर्म में समर्पित किया।
और स्वयं माँ भारती की वंदनी बन गई है। जो मिटा नहीं वो दाता राम है, जो मिटा नहीं वो दाता राम है, जो झुका नहीं वो दाता राम है। वो आज भी गूंजता है हर पताका में, हर राष्ट्रगान की पहली पुकार में। माँ तेरे लाल ने तुझे अमर कर दिया है। एक बार भारत माता के जयकारे का उद्घोष करके हमारे अमर शहीद दाता राम जी की शहादत तक पहुंचाएंगे। इसको धरती को हम गुंजायमान करेंगे उस स्वर में। एक साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस समिति की अध्यक्षा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सचिव आदरणीय मंजू सैनी जी से कि वो स्वागत भाषण अतिथियों के स्वागत भाषण के द्वारा संबोधित करें, संस्था के कार्यविधि के बारे में थोड़ा सूचना करें। आपका कर्मठता का ये कर्तव्य निष्ठता का प्रमाण सबके सामने उपस्थित है। किशोर जनसमूह आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ स्वागत भाषण के। मातृशक्ति की अनुपम करती बहुत ही होनहार शख्सियत, जिनकी कड़ी मेहनत से यह मूर्ति अनावरण समारोह है भव्य रूप प्रदान कर रहा है। ऐसी होनहार शख्सियत आदरणीय मंजू जी सैनी उद्बोधन दे रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जन जन के लाडले, आपके दिलों की धड़कन, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच में शहीद दाता राम सैनी की मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम में आप सब लोगों के बीच में आकर हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह मोदी, हमारे बीच में खंडेला से पधारे विधायक महादेव सिंह खंडेला, हमारे बीच में उदयपुर वाटी से पधारे भगवान राम जी सैनी, हमारे बीच में जयपुर से पधारे धर्मेंद्र जी राठौर, हमारे बीच में हेम सिंह जी बडाड़ा प्रदेश अध्यक्ष सेवादल से, हमारे बीच में चोबू से पधारी हमारी थोड़ी देर मोबाइल हमारे बीच में केतड़ी से पूर्णमंत्री सैनी, हमारे बीच में हमारे पूर्व अति जोर से हमारे बीच में केतड़ी से पधारे मनोज जी गुप्रिया, संदीप जी सैनी, हमारी संस्था के अध्यक्ष और तमाम यहाँ संगठनों के अध्यक्ष और सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और सबसे बड़ी तादाद में मेरी मातृशक्ति, मैं आदरणीय कोशिश करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का भाषण होगा तो मैं फिर से लाइव लेकर आऊंगा। लेकिन इस बात के सुबह 10 बजे से आपका इंतजार कर रही है। मैं एक बार लाइव करना चाह रहा हूँ। जब तक आप नहीं आए कुछ देर बाद आप फिर लाइव आए यही बेटी आपका इंतजार कर रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ नीम का खाना की जनता को। जब मैं आपको लाइव सुनाएंगे आज शहीद परिवार जिनकी इच्छा थी कि आदरणीय अशोक जी गहलोत के द्वारा हमारे शहीद दाता राम सैनी की मूर्ति का अनावरण हो, और आज मैं गहलोत साहब को धन्यवाद देती
करती हूँ कि उन्होंने इस परिवार की बात को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज उस मूर्ति का अनावरण किया है। इसके लिए ये नीम का थाना की जनता हमेशा आपकी आभारी रहेगी। हमारी आपका भाषण सुनने के लिए, आपके मुख से बातें सुनने के लिए ये जनता उतारू है। तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से, बाहर से पधारे हुए लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और यहाँ पर जितने भी महानुभाव पधारे उनका भी स्वागत करती हूँ। आगे हमें समय का अभाव है। गहलोत साहब का निर्देश है कि आप शॉर्ट में बोले और आगे हमें गहलोत साहब को सुनना है। इससे पहले हमारे बीच में एक दो शख्सियत वो बोलेगी, फिर हम गहलोत साहब को सुनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शहीद दाताराम सैनी अमर रहे। शहीद दाताराम सैनी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी सैनी साहब, आपकी कठोर परिश्रम आज इस बात का द्योतक है कि ये विशाल जनसमूह हमारा चहेते जननायक साहब का आदरणीय आए हुए सभी अतिथि साहबानों का स्वागत करने के लिए हृदय से डटी हुई है। हम आगे वक्ता के रूप में माननीय हेमचंद जी शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सेवादल प्रस्थान, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपना आदरणीय हमारे विधायक साहब की उत्तराखंड से सुरेश जी मोदी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन। अब आदरणीय श्री भगवान राम जी सैनी विधायक उदयपुर वाटी, आप सादर आमंत्रित हैं उद्बोधन के लिए। भगवान साहब जी सैनी। दाताराम जी और उसके परिवार, माता, बहनें, उनकी बहन, उसके परिवार को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शरीर देता हूँ कि आज इस दाताराम जी के मूर्ति के अनावरण में हमारे जननायक, आप सभी जानते हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी यहाँ पधारे हैं। इसी प्रोग्राम में हमारे नीमकाथाना के विधायक सुरेश मोदी जी हैं, बहन शिखा बराला हमारे हैं, हमारे महादेव सिंह जी खंडेला पूर्व मंत्री, बहुत ही हमारे राजनीति के पीछे जितेंद्र जी हैं, हमारे सभी सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दीजिए। जी हमारे यहाँ के बहुत ही गहलोत जी का भाषण होगा लाइव। बड़ा पद है उनके पास संभाग का। हमारे पूर्व एमएलए रमेश जी खंडेलवाल साहब हैं और सभी, अभी किसी का नाम भूल जाऊंगा, धर्मेंद्र जी राठौर है, नैम सिंह जी है, मनीषा जी, बहुत सारे सभी हैं। और हमारे यहाँ एक सबसे अहम बात है, मनोज जी घुमरिया जो यहाँ पधारे हैं। मनोज जी घुमरिया खेतड़ी से हमारे पपूर्णा के हैं और पपूर्णा में तो आज ये वीरांगना यहाँ है, वो वहाँ की बेटी है, वहाँ की भतीजी है, घुमरिया जी की भतीजिया बेटी है। इसलिए आज यहाँ कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। यहाँ का पंडाल हो या स्टेज में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोग। साथ ही हम घूमते हैं क्षेत्र में सारे जगह, लेकिन कभी समय भी जाते हैं, अकाले मौत बहुत होती है, लेकिन कोई नहीं जाता। आज यहाँ शहीद का है कि फौज में थे, फौज में शहीद हुए। इसका कारण है कि हमारे यहाँ पूरे राजस्थान के शीर्ष लीडर कांग्रेस के सारे यहाँ तस्वीर हैं। आप सभी लोग इनको बधाई धन्यवाद देंगे। एक बात कहना चाह रहा हूं मैं कि अशोक जी गहलोत हमारे यहाँ बैठे हैं। मेरा ससुराल माउंटा में है, मेरा ससुराल माउंटा में है, तो इनका बहुत शानदार ताली से स्वागत होगी। ये समझे
कि हमें ससुराल में अच्छा स्वागत हो रहा है इनका, शानदार तरीके से। और ये वीरांगना है वो पपन्ना से है, वो पपन्ना मेरा ननियाल है। ज्यादा नहीं बोलूंगा कि सभी लोग शाम को सुनने के लिए आते हैं। एक बात कहता हूँ, ये सादत ये कलू के देवता है। आज एक बात बोल के जा रहा हूँ मैं कि मैं जब फॉर्म भरने के लिए गया इस चुनाव में, तो मेरे गांव में 3 शहीद है, मेरे गांव में 3 शहीद है। मैं किसी देवता के नहीं जा करके और तीनों शहीदों को नमन करके धोख देकर गया, और भगवान ने आज आशीर्वाद के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि शहीद बहुत बड़ी सादत है। शहीद कलयुग के देवता, मैं एक बात कहूंगा आपको, आपका कोई काम हो और एक नारियल सीख के रख देना, आपका काम तो छुड़ा देना नहीं, मत छुड़ाना, देखना आपका काम पूर्ण होगा। ये शहीद की बात होती है। साथ ही आप लोगों के बीच में आकर के अभिभूत हूँ साहब, यहाँ बैठे हैं अशोक गहलोत साहब, हमारे सम्मानीय, उन्होंने राजस्थान के लिए भारत देश के सम्मानीय नेता है। हमको जिला दिया था, जिला कोष लिया, तो इसके बारे में सभी बारे में मैं सुन चाहता हूँ कि अशोक साहब जी बोलेंगे, उनको सुनने के लिए आए हो। मुझे आपने आशीर्वाद दिया, बोलने का मौका दिया मुझे छोटे से आदमी को, इसलिए आप सारे कार्यकारिणी को मंचूरिया ने सारे यहाँ शानदार प्रोग्राम काम कार्य करवाया है। तो सभी कार्यकारिणी को, सभी संगठन के, मावंडा के लोगों को, नीम कराना के लोगों को, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक साहब, हम अगले वक्ता के रूप में आदरणीय सुरेश जी मोदी जी को आमंत्रित करता हूँ। सादर आमंत्रित, आप अपना उद्बोधन दें। आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के विधायक हैं, आपका आशीर्वाद क्षेत्र पर बना रहे हैं। इसी के साथ में आपको आमंत्रित उद्बोधन। आज शहीद दाताराम सैनी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत का मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां एक बार। यहाँ बहुत सारे नेता हैं मंच पर, उनके सबके नाम लेना बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारे विधायक भगवान साय जी सैनी, विधायक शिखा मील जी, हमारे धर्मेंद्र राठौर जी, रमेश होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मंजू जी प्रधान खेतरी, भाई घुमरिया जी, मनोज, और दूर दराज से पूरे राजस्थान, पूरे नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से आए हुए इस गर्मी के मौसम में 10 बजे से बैठे हुए नीमका थाना के प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, आज का ये कार्यक्रम शहीद दाताराम जी सैनी के मूर्ति के अनावरण पे आयोजित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दाताराम जी सैनी 66वीं बटालियन एसएसबी में देश की सेवा कर रहे थे और अपनी ड्यूटी पर उनका आकस्मिक निधन हुआ और उन्होंने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उनकी वजह से ये गांव, ये तहसील, ये पंचायत, ये जिला और ये प्रदेश ही धन्य नहीं हुआ। आज जन्मदात्री माता श्रीमती मोहतार देवी की गोद धन्य हो गई। पिता श्री बेवाराम जी का सीना गर्भ से चौड़ा हो गया और वीरांगना मीना देवी का सिंदूर अमर हो गया। इस गांव के लाडले की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा श्री अशोक जी गहलोत, जो वीर सैनिक को सम्मान देने के लिए स्वयं यहाँ पे पधारे। गहलोत जी, आपने अपने शासनकाल में राजस्थान की जनता को बहुत कुछ दिया और आज भी याद करती है जनता आपके किए हुए कामों को, चाहे वो मुफ्त की इलाज की चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो पेंशन राशि की हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की हो, चाहे
महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए मोबाइल फोन जो आपने मुफ्त में दिए थे उनकी हो, चाहे जो आपने एक राशन का किट गरीब परिवारों को दिया था, भले ही से उसमें 500-700 रुपए का सामान था, आपको स्वयं को पता है आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन नीम का थाना के आपने जो काम किए, आपने हम साथ लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उस कहावत को खाली आपने कहा नहीं, उसको करके दिखाया। आपने सीकर को संभाग बनाया, आपने नीम का थाना को जिला बनाया। जो 70 साल की नीम का थाना की जनता की जो मांग थी उसको आपने पूरा किया। आपने हमारी नगर पालिका को नगर परिषद बनाया। आपने 2 बड़े अस्पताल नीम का थाना में दिए, जिला अस्पताल और जनाना अस्पताल, जिसको हम MCH कहते हैं, वो अस्पताल आपने दिए। 3 CHC आपने दी और तीनों CHC के भवनों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा है। मतलब मैं भवन के आपने 3 CHC दी और जाने कितनी PSC दी, उनके भी भवन निर्माण कार्य पूरा। स्वागत है। आपने पाटन में कॉलेज दिया, आपने पाटन को तहसील बनाया, देर में आपने पीथमपुरी में एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। कितने सारे काम गिनाऊं, अगर मैंने मेरे साथी को एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था कि कामों की लिस्ट बनाना, तो बार बार वो यही कहता था कि मैं ये भूल गया, ये भूल गया, ये भूल गया। प्रथम श्रेणी के आपने औषधालय करवाए, गणेश्वर में इंडस्ट्रियल एरिया करवाया, 500 करोड़ रुपए की आपने सड़कें दी। कितनी? 500 करोड़ की। आजादी के बाद से आज तक 500 करोड़ रुपए की 70 साल में सड़कें नहीं बनी, जो इस 5 साल के कार्यकाल में नीम का थाना में बनी। आप जिस सड़क से बाईपास से चलकर आए हैं वो भी आपके पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा किया गया। आपने बिजली के सब स्टेशन दिए, जहां जहां आवश्यकता थी वहां वहां आपने बिजली के सब स्टेशन दिए। विद्युत सुधार के बहुत सारे काम किए, बहुत सारी लाइनें आपने सुधार वापस दुरुस्त करवाई, बहुत सारी व्यवस्था ठीक कराई। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो यहाँ की पानी की सबसे बड़ी समस्या है, नीम का थाना की और सीकर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की, उसके लिए आपने 7,700 करोड़ रुपए मंजूर किए। 7,700 करोड़ रुपए। अगर आप वो संख्या लिखोगे तो इस पाइप से लेके उस पाइप तक बिंदी लगाओगे तो 7,700 करोड़ रुपए का नंबर। और बीजेपी की सरकार ने क्या किया? 1.5 साल हो गया उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। बार बार मैं विधानसभा में आवाज उठाता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। झूठे सच्चे दवा जल समझौते के तहत मिला हुआ है, जिसकी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जो स्वीकृत है, जिसके लिए बजट स्वीकृत है, सब कुछ कार्रवाई हो गई। उसके टेंडर आप करिए, जिससे जल्द से जल्द नीम का थाना की जनता की प्यास बुझे। आपने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुलवाया पाटन में, जनजाति बालिका छात्रावास आपने नीम का थाना में खुलवाया, आपने अंबेडकर छात्रावास खुलवाया, आपने ITI कॉलेज खुलवाई, आपने बीज प्रोसेसिंग का एक यूनिट यहाँ पे सैंक्शन की, जिस पर आज तक बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीन आपके पिछले कार्यकाल में उसको अलॉट हो चुकी थी, उसकी सारी स्वीकृतियां सब हो चुकी हैं, लेकिन उसका काम चालू नहीं था। पशु चिकित्सालय आपने खुलवाया। कितने काम गिनाऊं, कामों की लिस्ट पूरी नहीं होती। सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा। बिजली आपके समय में 24 घंटे में घरेलू बिजली कम से कम 22 घंटे आती थी, जो आज आप स्थिति देख लीजिए कि खाने के समय, सोने के समय, काम के समय बिजली गायब होती है। पानी का तो ऐसे बुरा हाल है कि 5-5 दिन में, 7-7 दिन में पानी नहीं आता। ये हल्ला करते हैं कि जल जीवन मिशन में ये हुआ, ये हुआ। जल जीवन मिशन में काम हुआ, और जब काम होता है तो गलतियां भी होती हैं।
कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो गलतियां स्वाभाविक है, लेकिन काम को बंद करना कहां तक उचित है। आपने पूरे नीम का थाना में आधारभूत ढांचा इस तरह का कर दिया था। कलेक्टर यहाँ बैठने लगा था, इतना शानदार ऑफिस कलेक्टर का था। एसपी का ऑफिस इतना शानदार था, जितना पहले से जो जिले चल रहे हैं उनके यहाँ भी इतना शानदार ऑफिस नहीं है। 3 कलेक्टर आपने लगाए और उसके बाद उस जिले को इस निर्दयी सरकार ने छीन लिया। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ये पूरी जनता चाहती है कि आप अपने उद्घोषण में ये घोषणा करें कि जब भी कांग्रेस की सरकार 2028 में आएगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये फैसला होगा कि नीम का थाना जिला वापस बहाल किया जाए। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो मैं गहलोत साहब आपसे करूंगा कि आप ये घोषणा करें कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में नीम का थाना जिले को बहाल किया जाएगा, हमारे संभाग को बहाल किया जाएगा और हमारी नगर परिषद को बहाल किया जाएगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये सब लोग बहुत देर से बैठे हैं, आपको सुनना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर शहीद की शोभा बढ़ाई, इसके परिवार का मान बढ़ाया और नीम का थाना की जनता की बात। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे नीम का थाना के जनचहेते लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश जी मोदी साहब। आपने हमारे महाजननायक, हम सबके गर्व और गौरव की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जी विस्तृत से बताया। माननीय, मैंने भी हमारे महाजननायक की जन कल्याणकारी योजनाओं की लिस्ट बनाई थी, ये डायरी भर गई। ऐसे बोलूंगा विकास योजनाओं को तो मैं पूरे दिन भर बोलता रहूंगा। मैं संक्षिप्त में महाजननायक के लिए कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से गंगा मैया को धरती पर उतारने में भगवान शंकर की जटाओं से जिस प्रकार से गंगा मैया को धरती पर उतारने में राजा भागीरथ के भागीरथी प्रयासों को याद किया जाता है, ठीक वैसे ही आपको जन्मों जन्मांतर तक एक भागीरथी पुरुष के रूप में ये राजस्थान प्रदेश की जनता याद करती रहेगी। राजनीति में हम सबके गर्व और गौरव माननीय अशोक जी गहलोत जी जैसा महाजननायक। अब मैं आशीर्वचन उद्बोधन हेतु निवेदन करना चाहूंगा। हमारे महाजननायक राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, आप आए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। महाजननायक बैठिए आप प्लीज। आपके लोकप्रिय विधायक अभी हमारे केंद्रीय मंत्री वीडियो साफ नहीं आ रही है भाई, वीडियो क्वालिटी थोड़ा कमजोर हो गई होगी क्योंकि बहुत ज्यादा और हमारे वरिष्ठ और मेरे पुराने साथी में हैं डॉक्टर जीतू जी, मयूर शैली जी जो अध्यक्ष है हमारों की, उनमें शैली जी पूर्व विधायक है, बेतरी के महेश खंडेलवाल जी पूर्व विधायक है, मनीषा गुर्जर जी, मनोज घुमरिया जी, अशोक साहब, रोहित बलराज जी, हेमचंद शेखावत जी, अनुभव चंदेल, चंद्र माली,
सैनी, गोपाल सैनी, महावीर सैनी और अन्य उपस्थित तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों को आप सबने अभी सुना शहीद बाबा की मूर्ति का अनावरण करने मुझे परिवार ने आपको याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दाताराम की मूर्ति का काम अभी हुआ और प्रकार से वो सही रस्ते हुए, उनको मैं नमन करता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश को समर्पित किया अपने आप को। आपके शेखावटी की तो खूबी है, आत्मा की खूबी, पूरे प्रदेश से लोग जिससे जाते हैं जहाँ में अन्य राज्यों की तुलना में कम था, ज्यादा जाता था, अन्य राज्यों में कम था। आपके घर घर में जज्बा है देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर था। 56 जगह पर गाँव से गाँव ऊपर से थे, माता पिता जिंदा थे, और वो कहते थे हमारा एक बेटा पोता जनता है कहीं पर देश में शेखावटी में राजस्थान देखने को मिला। साथ में उस वक्त मैंने पैकेज दिया था वो शानदार, देश का सबसे सुंदर पैकेज माता पिता ने अलग से व्यवस्था करी। एफडीआई कभी पोस्ट ऑफिस के अंदर बच्चे की नौकरी, एक फ्लैट, हाउसिंग बोर्ड का या 25 बीघा जमीन इंदिरा गांधी के नाम की, सब कुछ हम लोगों को दिया। पर फिर भी जो इंसान चला गया नौजवान, वो वापस आ नहीं सकता। हमने प्रयास किया कि परिवार में ध्यान कैसे। मैंने यहाँ तक कर दिया अगर बच्चा जो है बड़ा होगा, बच्चा अगर 2 साल 4 साल का है, बड़ा होगा तो भी लगे। मैंने यहाँ तक आदेश जारी कर दिए, अगर जैसा कि दाताराम जी जो भी अपनी प्रेग्नेंट, मैंने उस वक्त में घोषणा कर रखी थी, अगर कोई महिला गर्भवती है, बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी जब तक बड़ा नहीं हो जाएगी। पिता भोगाराम जी, माता श्रीमती उत्तम देवी जी, पति श्रीमती मीरा देवी जी, भाई महिपाल जी, बच्चे तो बहुत छोटे अभी अयाज और हिमांशी, क्या बीतती होगी परिवार पर। चला जाता है घर का कोई सदस्य, क्या बीतती सोच सकते। बहुत बड़ा त्याग बलिदान है। जितना सरकार करे वो कम मिलते, जितना कुछ करना चाहते वो कम करते। अब ये दाताराम जी दौड़ लगा रहे थे और ये सेना में भर्ती हो गई थी। दौड़ लगा रहे जैसे मुझे बताया गया है, तो इनको जो प्रॉपर सही का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे इनको पैकेज मिलता, वो मुझे सुना था कि को नहीं मिला है। अब अगर सरकार जो है एक बार सेना भर्ती हो गया, वो सही हुआ, बिना सही कभी रिटायर हो गया, सही लड़ते लड़ते हुआ एक में दूसरे में, अगर जवान जा रहा लड़ने के लिए सीमा पर अपने कैंप से, रास्ते में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सरकार को थोड़ा बड़ा दायरा बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए दौड़ लगाते दाताराम सही हो गया, सही का दर्जा मिलता तो क्या फर्क पड़ जाता है।
मुझे पहले बताया नहीं था, वरना मैं प्रयास करता कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कम से कम 3 ईयर जनरल पैकेज मिलता है, बाकी तो केंद्र सरकार कोशिश करती है सही, तो पैकेज जो है वो कम से कम देने का प्रयास करता है इस परिवार को, जिससे कि नौकरी सुरक्षित। अभी मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री बंगाल जी को वो एग्जामिन करवा देते इसको, तो कितने लोग दौड़ते हुए सही होते होंगे, जना भर्ती हो गया एक प्रकार से बात, तो वो देश की प्रॉपर्टी है, संपत्ति देश की है, देश के लिए वो जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ऐसे मामले में बहुत बड़ी सहानुभूति की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार देगी देश को, और मुख्यमंत्री अपने स्तर पर देख करके निर्णय करें जिससे कि परिवार को एक पैकेज मिल सके। बाकी बातें आपको जो सुनील मोदी जी ने और सनी साहब ने बहुत सारी बातें कही, आप तो सब जानते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आज ही बहस चल रही है उसका। ये चुनौतियां तो देश में जब से आजाद हुए हैं तब से हमारे, चाहे वो 62 का वार हो चाइना के साथ, 65 की वार हो पाकिस्तान के साथ, 71 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर सबको अरेस्ट करके ले जाए, हिंदुस्तान में ले जाए आगे सबको। ऐसी घटना पूरे विश्व के अंदर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। 90,000 से अधिक तो सैनिक, उनके कर्नल, जनरल जो भी थे, तमाम लोग सैन्य गणना के उनको हिंदुस्तान की धरती में लाए, कोई लखनऊ में रखा, जबलपुर में रखा, 1 लाख लोगों को रखना किसे कहते हैं। इतनी बड़ी विजय हमने हासिल करी थी बांग्लादेश की इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान बन दिया, एक महिला थी हमारी बहने माता बैठी हुई है, इनको गर्व होता होगा एक महिला राज कर सकती, दिखा दिया इंदिरा गांधी ने, हिंदुस्तान में राज कर सकती एक महिला। खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपने सीने में सीना छंदी कर दिया आतंकवादियों ने, उनका उनके खुद के सुरक्षा के गार्ड ने छंदी कर दिया। पर देश एक बार फिर कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हो गए, उपाधि के साथ करने की बात, शिकल हो गए, पूरा शरीर चितले में उड़ा दिया। ये गांधी बताओ, ये दुर्भाग्य से हमारे मोदी जी और अन्य लोग कहते रहते हैं गांधी परिवार, गांधी परिवार। यूनिवर्सिटी आपको क्या मतलब जी बताओ। आपको जो त्याग बदला हुआ देश के अंदर जी सर, पहले भी अलग बात करी, पूरा मिला में जाते हो, याद करते हैं कौन से एग्जाम जो बंद रहे, हेलो फंदे में चले भगत सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, मतलब फोरम अभी जो लगा है उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा है? बंद रहे थे, अभी नेहरू 9 साल से जरूर बंद रहे थे। तो एडमिट कार्ड गांधी हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, ओके सर, मौलाना आजाद हो, ओके सर, और बड़े बड़े नेता थे हमारे, लोकमान्य तिलक थे, भोसले भी थे, के सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह शहीद हो गया। तो लंबी कहानी, पर ये विरासत को मिटाना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र है, कभी हारो कभी जीतो, तो बर्दाश्त करना चाहिए। अभी इस बार हम सरकार नहीं बन पाएगी, हमने काम करने का तो नहीं छोड़ी थी, लगता था इस बार सरकार बनेगी, तभी नहीं बन पाई। हमने नम्रता के साथ में सिर झुका करके हमने हार स्वीकार करी है और सत्ता सौंपी भी दी। ये होता है लोग, ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, ये लोग दुश्मन मानते हैं विपक्ष को, होता है पार्लियामेंट होता है राज्य सरकार। इनकी सोच आने से बीजेपी की सोच है
ये अपने विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। मैं कहता हूँ बिना विपक्ष का आप जाओ, विपक्ष है तब आप पक्ष हो और सफल हो। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो स्थिति है जैसे बनी है उनपे आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र को मजबूत रखें। ध्रुवीकरण एक सीमा तक ठीक है, हिंदू हिंदू की बात करता है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जैन है, एक सीमा तक होता है। पर जब देश का सवाल आता है सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और भाषाएं अलग अलग देश के अंदर हिंदू, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली भाषा लिखा मतलब लिखा हुआ क्या ताकि हम सबको साथ लेके चला है। कांग्रेस की नीति रही है, डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत बताया हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने देश को एक रखा, अखंड रखा। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है, इसलिए ये संभव होगा। और मैं उदाहरण देता हूँ, ये गुजरता है फूलों का देश का, रंग बिरंगे फूल है, विभिन्न जातियों के, धर्मों के, भाषा बोलने वाले के, कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। क्योंकि संजो के रखना बहुत बड़ी मैं समझता सोच की प्रतीक है जो कांग्रेस ने निभाई है। मुझे आपका आशीर्वाद 3 बार मुख्यमंत्री बनाया सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी, और मैं इंदिरा गांधी जी की उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया अपने इंदिरा गांधी, फिर नरसिम्हा जी साहब ने मंत्री बना दिया। तो सब पदों में रह गया मैं संगठन में सत्ता में। तो मैं देख चाहता हूँ लोगों को आत्मा के अंदर कि मैं माली जाति का हूँ और मालिक का क्या होता है, तो किसी जगह मालिक होता है उसका क्या काम है। जो बगीचे की वालियां हैं, अलग अलग फूल है, कई तरह के रंग बिरंगे फूल है, पत्ती है, पत्ते हैं, पेड़ है, उन सबको टाइम पे खाद देना है, पानी पिलाना है, अच्छे बीज का प्रबंधन करना है, तब शानदार गुलदस्ता होता है। तो मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने कहा पब्लिकली कि इस गुलदस्ते को बहुत ही सदा के रकम रास्ता के अंदर सबकी सुरक्षा है। अभी आपको सुरेश जी ने बताया क्या क्या काम है आप लोगों का, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अस्पताल भी, कॉलेजेस भी, जिला बना दिया आपका, समाज बना दिया, चिकन वाले सुतासा जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी मांग थी। मैंने कहा उसने ठीक है सुरेश जी ने, मैंने कहा तुम मांग के मत थक जाओगे, मैं देते नहीं सकता। सम्मान खत्म कर दिया। अरे कुछ बनाना सीखो, बिल्डिंग बनती है, सालभर लगता है, सब लगता है। निर्णय हो योगी महाराज जी यूपी के मुख्यमंत्री, कोई जैसी लगा दो 2 घंटे में बिल्डिंग गिर जाए। बनाया देश बना है, आधुनिक भारत बना है, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़कें। पूछो तुमको देश बने क्या था? बिजली को समझते नहीं, बिजली को लोग नहीं समझते थे, बिजली होती नहीं थी, जनरेटर से आज बिजली 2 घंटे चली जाती है, हम चिल्लाते क्या हो कहने वाले आदमी बात कर गंदी इतिहासकार है। आप लोग समझदार हो, आप लोग जानते हैं कि किसी मोदी मेंबर पार्लियामेंट बने, मोदी जी बना, पूरा खानदान मोदी जी का मोदी जी को जानते हो। मोदी जी इंदिरा गांधी को अपने घर लेके आए, पूछ सकते
चुनाव हरवा दिया जनता ने एक बार गुस्से के क्या आंधी चली उनकी वापिस आंधी में वो आई थी दिन में थाना बाद में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा नॉमिनेट पार्लियामेंट का 45 साल हो गए हैं 45 साल में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा इतना मुझे प्यार हुआ कहने का मतलब ये है कि तमाम बातें आपने विचारधारा देश कांग्रेस की विचारधारा संविधान की राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ आज तक राहुल गांधी जो है SC ST OBC की बात कर रहे हैं ऐसा मैंने जज्बा ऐसा मैंने समर्पित और प्रतिबद्धता राहुल गांधी की जो है आजादी के बाद में OBC के लिए SC ST का आरक्षण है इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए EWS जो जनरल कास्ट है कोई कास्ट का उनका EWS के जो 10% आरक्षण उनकी बात राहुल गांधी उन्हें खड़गे था हम सब एक बात करते हैं आगे तो बढ़ गए हैं जब कोई वैश्य समाज का है ब्राह्मण समाज राजपूत जनरल कास्ट कोई भी हो जो आगे बढ़ गए हैं सब तो आगे बढ़े उतनी गरीबी इसलिए EWS आया तो मैं मेरा भी कहता हूँ संजय साहब भी कहते हैं जो आगे बढ़ गए बहुत आगे बढ़ गए जो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हमें खुशी है तो आगे बढ़ गए ये शिकायत नहीं है पर जो पीछे रह गए हैं गरीब आदमी OBC SC ST EWS उनको भी आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है सरकार अगर ये बात राहुल गांधी उठाते हैं जोर शोर से तो आप सोच सकते हो कि एक मिशन के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र के 50 मिनट की सीमा भी हटाएंगे शिक्षा में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण भी देंगे बहुत बड़ी बात प्राइवेट कॉलेज विश्वविद्यालय सब जगह आरक्षण देना बिना शिक्षा के आगे आपको भी कहना चाहूँगा कोई कौम आगे बढ़ेगी कोई जाति और कोई धर्म तालीम शिक्षा राजीव गांधी के 17 साल कंप्यूटर आ गए हैं मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाएं की मीटिंग हो रही है अमेरिका मेरा बड़ा कोई देश जो है ग्राम बावड़ा कुंड की ढाणी के अंदर 1000 लोग महिलाएं बच्चे सब बैठे हैं जापान वाले देख सकते हैं अभी इसकी ठीक तो उसे तो देख भी रहे हैं कोई चलता मेरे फेसबुक पे लाइव चलता कितना बड़े क्रांति राजीव गांधी का सपना था जो हुई है पढ़ाई होगी उन्हें गांव में जबकि 2000 थे शिक्षा मंत्री तब हम महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल इंग्लिश के मैं भी खिलाफ था बचपन में आज जो इंग्लिश की भी है हिंदी के साथ हिंदी हमारी मातृभाषा पर अगर इंग्लिश सीखने के बच्चे तो बॉम्बे दिल्ली लंदन अमेरिका जाएंगे अभी भी बच्चे गाँव में छोटे बच्चे बच्चे जो है पिछड़े समाज है गरीब लोग हैं जो भी है इंग्लिश बात मैंने बताया कि तमाम फैसले में दिए थे पेंशन दिए बुजुर्गों को 90 करोड़ लाख लोगों को मैंने पेंशन दिए बुजुर्गों को विधवाओं को सबको खत्म कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं पंचायत बना दी एक ऑफिस खोल दिया तहसील खोल दी जिले बना दिए ये सरकार पीछे बढ़ी हुई है और ये उचित नहीं सरकार बदल दी मैं कोई काम जब बच्चा करती थी मैं मुख्यमंत्री बनता मैंने कोई उनका काम नहीं होगा को मैंने आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री जी और जी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 7,000
हाँ बताइए, इंदिरा गांधी लगा पानी ये सब जितने नहीं बैठे थे, डॉक्टर जितन सिंह ने मेरे मंत्री थे पीएचडी के लिए, इनके कहने से फैसला हुआ इंदिरा गांधी लगा का पानी सरकार ने कौन लिया, पूरा श्रेय डॉक्टर जितन सिंह को जाता है। बिजली भी लेकर मोटर लेकर आ गया, तेज आया, तेज आके छूटे गए। तो इतना बड़ा हमने घोषणा करी पहले जाता, अब उसे डंडे कभी नहीं सुनता। यमुना की बात करती है, अरे यमुना की बात तो कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, यमुना का पानी पता नहीं कब आएगा क्या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी मुझसे मिलने आए थे मुख्यमंत्री, शीकर में शुरू कर पानी छोड़ना चाहिए, थोड़ा हो जाए थे मुख्यमंत्री। सुनो अधिकारियों, ये मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, पानी की बात कर रहे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप करो पहले पानी इनको जो हाइड्रेट का मसला है, पानी बन जाएगा वो काम नहीं। मैं बड़ा खुश हो गया तो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, वो दिन आज 15-20 साल हो गए पानी का है। अब मुख्यमंत्री बने, सरकार की सूरत बदली हो तो खुशी होगी, अगर वास्तव पानी कई बार बोलते तो बने चाहते हैं कब बनेगी भगत, कब इम्प्लीमेंट होगी, तो वही जो चालू काम कर दो। पानी कितनी तकलीफ आता है बता रहे, ये जब स्थिति बनी है आपके यहाँ, पिछले हमने स्थिति बनाई जो स्पीकर हो के बाजी इलाके हो, मुझे कोई बाजी हो चाहे कोई इलाके हो, छू गए हैं तो पानी आना चाहिए। अब सरकार वाली जब मैं आया था तब मैंने उदयपुर माटी से लोगों कहा था कि भाई आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा प्रेम रखते हो, प्यार है आपका, और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उदयपुर माटी को खोल लूंगा। क्या माहौल था, पीने लायक हजारों लोग बैठे हुए थे, खूब काले रहे, खूब खुश हुए, जिता दिया भगवान राम को, सूर्य जी को आपने जिता दिया, बन जाती तो ये 10,900 करोड़ योजना चालू आपका खत्म नहीं होता। अस्पताल हो चाहे वो कॉलेज हो, कॉलेज हो, जो भी लंबी लिस्ट में पाटन में काम हो रहे, सब जगह काम हो रहे, तो तमाम काम आपके जो है वो तेज गति से बढ़ते कॉलेज हॉस्पिटल 500 करोड़ की सड़कें दिन में डालने के लिए आप बड़े नगर पालिका की मैंने परिषद बनाई, वापस उसको नगर पालिका बना दी। ये इसको कहते हैं नेगेटिव सोच। आप राज्य में हो तो सोच सकारात्मक, नेगेटिव हो तो नगर बदलती काम पब्लिक को। इससे मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, अगर यमुना का पानी आप जाओगे धारा में भी, उस दिन मैं आपको आगे फूल माला पहनाऊंगा। आप लगे रहो मुद्दाबाजी करें, भजनलाल जी आप भजन कर आपको मंदिर से ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा आप भजन करते करते आपने संगत कर लो, देख के आऊंगा।
जाके मैं मानूंगा वही रहोगे, मैं आऊंगा मुझे निवास पर आपको माला करूंगा। मैं भी जाता हूँ, बहुत देरी हुई, आवाज सुन रही है आप आशीर्वाद मेरी होती है, मेरे को मेरा पेड़ देती रहेगी। बोले मैंने कह दिया आपको, बोले कांग्रेस ने और गांधी परिवार इनके अवसर ये काम करने के, और मैंने उनकी जो भावना थी, अपेक्षा थी मुझसे, मैं उनपे आप सबको गर्व होना चाहिए। मैंने ना तो शरीर समाज की दिशा दिखाया, न राजस्थान के लोगों की दिशा दिखाया। जो अपेक्षा मुझसे कांग्रेस ने की हो, हाईकमान ने की हो, उसको मैंने पूरा करके आपका मान सम्मान बढ़ाया है। ये बात कहता था सुरेश जी, जब उनके बोलते हैं उसके अंदर मैं किया चर्चा में हम लोग थक गए, बात तो बच्चे नहीं काम जो मांगा कॉलेज सब, ये राज जो था इस बार उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारी स्कीमों में चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। हमने इसका भी किया, सरकार ऐसा नहीं करेगी आपको कानून साथ में टीका का कानून यही बात कहा उन्हें अपनी और आप सबकी बात करो। देखिए सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो मान ले चलो सरकार कांग्रेस में बनेगी, उस वक्त में स्वाभाविक है उसमें मोदी जी कह रहे हैं हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी के जो नेता है कैसे होगी, वो फैसला या मुख्यमंत्री कोई हो उनको करना पड़ेगा। जो पहले जिले सवाल कर दिए हैं क्या नए पालिका का जो भी कर दिया वो फैसला करना ही पड़ेगा। निश्चिंत रहो, कोई करेगा सकता नहीं। एक बात करता था मैं अंत में, मैं अपनी और क्या अपनी ओर माता पिता को उनकी धर्मपत्नी को बच्चे के लिए कहते हैं भाई आपकी दुख की घड़ी में पूरा समाज पूरा प्रदेश आप ऋणी है, देश ऋणी है और हमेशा मूर्ति लगी है। ये हमारी युवा पीढ़ी जो है मूर्ति को देख के प्रेरणा देगी, मूर्ति किसकी जो लगी है, अच्छा बलिदान त्याग हमारी मूर्ति लगानी पड़ी, उससे वो प्रेरणा लेकर के जज्बा पैदा होगा देश की सेवा करने का, देश के लिए कुर्बान होने का, त्याग का बलिदान का। देश में सबकी होती। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे कुछ